साथियों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए इंद्रपाल सिंह का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पर मैं दुनिया के महान सम्राटों के सम्राट अशोक महान की धम्म शिलालेखों पर चर्चा कर रहा हूं। उनमें से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। सम्राट अशोक महान कई दृष्टियों से अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति और संसार के इतिहास में महान से महान असाधारण पुरुषों में से एक थे। साथ ही वे महान विजेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, विशारद, शासक, धर्म और समाज सुधारक, दार्शनिक और संत पुरुष थे। संसार की आध्यात्मिक विजय के लिए उन्होंने जिस मिशन अथवा प्रचार मंडल का गठन किया, उन्होंने एक छोटे से संप्रदाय रूपी धर्म को दुनिया का एक महान धर्म में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने सैनिक विजय का त्याग किसी पराजय के बाद नहीं किया, बल्कि कलिंग शक्तिशाली लोगों पर बड़ी विजय पाने के बाद किया था और बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों के अटूट साधनों से संपन्न होते हुए भी उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया था। उन्होंने असाधारण तेजस्वी योग्यता, उत्साह और संगठन शक्ति का गुण था और जितनी उन्होंने उदारता और धैर्य की मात्रा थी, उतनी ही उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए सच्चाई भी थी। अशोक की धार्मिकता और बिना जात पात के सांप्रदायिक भेदभाव के अपनी सब प्रजा के साथ उदारता और निष्पक्षता का व्यवहार कई पीढ़ियों तक भारत के बाद धार्मिक राजाओं के सामने आदर्श बनकर खड़ा रहा और सभी राजाओं ने इस पर अमल भी किया। एक दिन की बात है कि सम्राट अशोक अपने संसद सभा में बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर। उस समय पर एक साधु के भेष में एक भिक्षु आते हैं, तो सम्राट अशोक सिंहासन से उतरकर और उनके चरणों में अपना सर झुका देते हैं। सम्राट अशोक और पूज्य भंते जी की जो मंत्रणा होती है, उसके बाद में भिक्षु जी वहां से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं उसके बाद सम्राट अशोक के मंत्री यश सम्राट अशोक से कहते हैं कि महाराज, आप दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हैं, चारों दिशाओं में आपकी विजय पताका फहराती है, पूरी जम्बूद्वीप के लोग आपके सामने नतमस्तक होते हैं, आपके चरणों में सर झुकाते हैं, और आप एक साधारण भिक्षु के सामने अपना सर झुकाएं, ये अच्छा नहीं है। सम्राट अशोक महान की जो सोच थी वो साधारण व्यक्तियों से बहुत परे थी। सम्राट अशोक महान ने कहा कि हमारे मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, उनकी भी सोच में किस तरीके से जहर पनप रहा है, इसको दूर करने के लिए सम्राट अशोक को एक युक्ति समझ में आई। सम्राट अशोक आदेश देते हैं कि जाओ, कई जानवरों के सर की व्यवस्था की जाए, काट के लाओ, और साथ में एक मृतक मनुष्य का भी सर लेते आना। और राजा की आज्ञा है भाई, कोई मना कर नहीं सकता है।
तो तत्काल में भेड़, बकरी, हिरन के सर काट के मंगवाए गए। साथ ही में एक मनुष्य, मृतक, मरा हुए व्यक्ति का सर की व्यवस्था की गई और उनसे कहा गया कि जाओ मंडी में इनको बेच कर आओ। जब सारे सरों को लेकर, वो मुंड को लेकर चले जाते हैं मंडियों में, भेड़, बकरी, हिरन के जो सर थे वो तो तत्काल में बिक जाते हैं। अगर उनके पास और होते ना तो वो भी बिक जाते, लेकिन वो मनुष्य का सर नहीं बिका। सुबह से शाम हो गई, सूरज अपनी आगोश में छिप गया। अंततः निराश होकर वो वापस लौट आते हैं और राजा से कहते हैं कि सारे सर तो बिक गए, लेकिन ये मनुष्य का सर नहीं बिका। सम्राट अशोक दूसरे दिन भी आदेश देते हैं कि जाओ, अगर कोई पैसे में इसको नहीं खरीदता है तो इसको फ्री में ही किसी को देकर आओ। पुनः भाई राजा आज्ञा है, कोई टाल सकता नहीं है। अगर टालोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक ने सिर्फ तलवार रखी थी, छोड़ी नहीं थी, चलाना नहीं भूले थे। भैया दोबारा सवेरा जब हुआ दोबारा चले जाते हैं। सवेरे से शाम हो गई। बाजार में जो भी उस नरमुंड को देखता तो वो घृणा से दूर भाग जाता, डर से दूर भाग जाता और उसको हत्यारा कहते हुए तमाम भद्दी भद्दी गालियां देता। ऐसा सुनते सुनते वो व्यक्ति परेशान हो गए, मंत्री परेशान हो गए। भैया अब क्या करें, अगर नहीं बिका तो फिर दिक्कत होगी। राजा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि फ्री में किसी को दे के आओ। जब नहीं बिका, दूसरे दिन भर पूरा दिन बीत गया और सूरज अस्त हो गया। पुनः वापस लौट के आते हैं और राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज यह सर तो किसी ने फ्री में भी नहीं लिया, और इस नरमुंड को देखकर लोग घृणा से दूर भाग जाते और गंदी गंदी गालियां और देते। सम्राट अशोक मुस्कुराए और कहने लगे कि मनुष्य का सर इतना घृणा से ग्रसित है, और अगर ये घृणित सर मैं किसी भिक्षु के सामने झुकाता हूं तो मेरे लिए गर्व की बात है, और आप सभी को अच्छा लगना चाहिए, ना कि द्वेष होना चाहिए। उसी समय समस्त सभा के लोग सम्राट अशोक की जय जयकार करते हैं, और उसी समय पर सभी लोगों का मस्तिष्क, माइंड परिवर्तित हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है सम्राट की जो सोच थी वो सामान्य व्यक्तियों से कितनी ऊपर थी। और इसी प्रकार सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो युद्ध नीति को छोड़कर और धर्म का रास्ता जो अपनाया, और उन्होंने ये कहा है कि पूरे दुनिया का विकास, मानव का विकास युद्ध की नीति से नहीं बल्कि धर्म की नीति से हो सकता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने मानव कल्याण के ही लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए, उनके जीवन रक्षा के लिए उन्होंने काम किया, और अपने शासनादेशों में उन शिलालेखों पर सबके संरक्षित की बात कही है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो
पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए भाइयों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।